हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्टडी में मित्रों। तो उम्मीद है आप एकदम जबरदस्त और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से हो रही होगी मित्रों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 में प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का परावर्तन मित्रों। बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक है हमारा और ये आपका 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन फंसने की उम्मीद रहती है। तो हम इसे बहुत ही सरल ही लैंग्वेज में समझने वाले हैं और आप शानदार तरीके से इसे नोट कर लीजिए और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे हम मित्रों। तो क्या होता है मित्रों प्रकाश का प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। परावर्तन तो आप समझते हो, जब कोई प्रकाश की किरण एक जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल मतलब किसी चिकनी सतह पर टकराती है, टकराने के पश्चात किसी दूसरे मार्ग पर चली जाती है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, अब प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है मित्रों, इस बात को हम समझेंगे। क्या हुआ मित्रों, एक बार ये प्रयोग सर आइजैक न्यूटन कर रहे थे। इस प्रयोग को किसने किया है? प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का परावर्तन के बारे में किसने बताया? सर आइजैक न्यूटन ने बताया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने एक पारदर्शी कांच का बना हुआ क्या लिया, कांच का बना हुआ एक लिया प्रिज्म, तो उसको उसमें जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को किरणों को उन्होंने गुजारा, तो उसमें से जो प्रकाश का जब वर्ण मतलब प्रकाश का जब परावर्तन हुआ, तो वहां पर दूसरी ओर एक पर्दा रख दी उन्होंने, तो वहां पर उनको 7 कलर शो दिखाई दिए, मतलब 7 कलर वहां पर शो हुए पर्दे पर, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या बताया सबसे पहले हम ये बात जानते हैं कि क्या बताया था न्यूटन जी ने। क्या बताया न्यूटन जी ने? प्रयोग किया और उसमें एक कांच का पारदर्शी प्रिज्म लिया। प्रिज्म से सूर्य की प्रकाश की किरणों को उन्होंने गुजारा। गुजारने के बाद में क्या हुआ मित्रों, यहां से सूर्य की प्रकाश की किरणें जब यहां से गई, तो ये यहां पर जब पहुंची, तो यहां पर पहुंचने के बाद में ये परावर्तित हो गई। क्या हो गई? परावर्तित है। यहां से ये जो नहीं, ये इस साइड में चली गई और उसके बाद में एक दूसरी ओर हमारे पास में एक पर्दा रखी हुई थी। क्या हुआ? एक पर्दा रखी हुई थी, तो ये इसकी तरफ झुक गई, इसकी तरफ चली गई ये किरणें, और दूसरी ओर जो पर्दा रखी तो उसमें हमारे लिए 7 कलर शो हुए, जिसमें आपको पहला रंग लाल रंग दिखाई दिया, दूसरा नारंगी रंग दिखाई दिया, तीसरा पीला रंग दिखाई दिया, चौथा आपको हरा रंग दिखाई दिया, पांचवा नीला रंग दिखाई दिया, छठा जामुनी कलर दिखाई दिया और सातवां हमारे लिए बैगनी कलर दिखाई दिया। ये जो प्रयोग किसने किया था? ये न्यूटन ने किया था मित्रों। ठीक है, तो इसी बात को हमें सबको समराइज करके लिखना है मित्रों। क्या लिखना है? समराइज करके लिखना है कि जिस सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है, तो सूर्य के श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म के द्वारा किसी प्रिज्म के द्वारा क्या किया जाता है? किसी प्रिज्म के द्वारा गुजारा जाता है, तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर दूर मतलब अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपने मार्ग से विचलित होता है। इस प्रक्रिया को इसी को हमें लिखना है। इसमें मित्रों क्या होता है, जो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य मानी जाती है वो लाल रंग की मानी जाती है। इसमें क्या मानी जाती है? सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य अगर किसी की मानी जाती है तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य मानी जाती है। तो सबसे कम अगर इसमें होती है तो बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य होती है मित्रों। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है, सबसे कम किसकी होती है? बैगनी रंग की होती है। अगर कोई पूछे वहीं पर, अगर कोई पूछ ले कि यहाँ पर अगर कोई पूछता है कि विक्षेपण सबसे अधिक किसमें होता है, तो सबसे अधिक जो होता है विक्षेपण वो बैगनी रंग का होता है। विक्षेपण का मतलब होता है झुकाव। झुकाव सबसे ज्यादा किसमें होता है? बैगनी रंग में होता है। और सबसे कम किसमें होता है? लाल रंग में होता है मित्रों। क्या होता है? लाल रंग में होता है। और जो होता है और जो कलरों में होता है वो लाल और बैगनी के बीच में होता है मित्रों। क्या होता है? लाल और बैगनी कलर के बीच में होता है। ठीक है, तो इस बात को ही हमें लिखना है। तो लिखते हैं, इसी बात को हम लिखेंगे। जब जब सूर्य के जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म के द्वारा मित्रों देखो लाइट जा चुकी है, देखते हैं। हाँ चलिए ठीक है। प्रिज्म के द्वारा गुजारा जाता है, सॉरी, गुजारा गुजारा जाता है
तो उसका क्या हो जाता है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है। क्या हो जाता है, तो वह अपने मार्ग से, या इस तरीके से, तो वह किरण तो वह किरण अपने अपने मार्ग मार्ग से विचलित होकर विचलित होकर विचलित होकर होकर दूसरी ओर रखी पर्दा दूसरी ओर रखी पर्दा पर्दा पर क्या होता है, क्या बता रहे हैं मित्रों, जब यहां से सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरणों को जब गुजारा जाता है प्रिज्म के द्वारा, क्या बताया, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरणों को प्रिज्म के द्वारा गुजारा जाता है, तो वह किरण, जो ये किरण जा रही थी हमारी, तो इसे जाना सीधा चाहिए था, परंतु ये तिरछी हो गई। क्या हो गया, अपने मार्ग से ये विचलित होकर इस दूसरी ओर रखी पर्दा पर होकर, क्या लिखा, तो वह किरण अपने मार्ग से विचलित होकर दूसरी ओर रखी पर्दा पर सात कलर सात रंगों रंगों में विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को इस क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण विक्षेपण कहते हैं। क्या बताया मित्रों, जब सूर्य की प्रकाश की किरण जब अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो ये दूसरी ओर रखी पर्दा पर्दा पर ये सात कलर शो करती है, मतलब सात कलरों में डिवाइड हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जिसको हम अंग्रेजी शब्द विब विबग्योर विबग्योर से याद कर सकते हैं। क्या बता रहे हैं मित्रों, जब हम दूसरी ओर रखी पर्दा, जब हमारे यहां से प्रकाश की किरणें निकल के गई और दूसरी ओर रखी पर्दा पर सात रंगों में विभाजित हो गई, तो हमें कौन कौन से कलर प्राप्त हुए, हमें कम से सबसे पहले लाल, फिर नारंगी, फिर पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। ठीक है, तो ये सात कलर हमें प्राप्त हुए। इनको हम क्या कर सकते हैं, बिगयोर शब्द, क्या बिगयोर शब्द से याद कर सकते हैं। ठीक है, बिगयोर शब्द से याद किया जाता है, जिसमें जिसमें निम्न निम्न रंग प्राप्त हुए। जैसे जैसे हमारे पास में कौन सा है, लाल लाल रंग, नारंगी नारंगी, पीला, पीला के बाद में हमारे पास में हरा, हरा के बाद में हमारे पास में नीला, नीला के बाद में हमारे पास में जामुनी, जामुनी के बाद में हमारे पास में बैगनी, वैगनी। ये इतने सारे हमारे पास में क्या कलर हमें प्राप्त हुए। ठीक है, प्राप्त हुए। ठीक है, इन सातों रंगों के समूह को इन सातों रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं,
स्पे स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, क्या बताया? इन सातों रंगों के समूह को क्या बोलेंगे मित्रों? स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे हम क्या लिखने वाले हैं? जिसमें जिसमें सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है, लाल रंग की होती है तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की होती है। बैंगनी रंग की होती है। ठीक है, क्या होता है? सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की होती है। ठीक है, और रंगों की जो होती है वो लाल तथा बैंगनी के बीच में होती है तथा अन्य रंगों की तरंग दैर्ध्य लाल व बैंगनी के बीच में होती है। बैंगनी के बीच में होती है, लाल और बैंगनी के बीच में होती है। ठीक है, अगर हम विचलन की देखें, अगर विचलन की बात करें, विचलन का मतलब झुकाव, किसका झुकाव सबसे अधिक है? तो विचलन सबसे अधिक किस में होता है? बैंगनी रंग में, बैंगनी रंग में सबसे अधिक विचलन होता है। क्या होता है? बैंगनी रंग में सबसे अधिक विचलन होता है तथा, एक मिनट मित्रों, तथा लाल रंग में विचलन सबसे कम होता है। विचलन सबसे कम होता है। तो ये था मित्रों प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का परावर्तन। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हम एक बार दोबारा समझाते हैं मित्रों। सबसे पहले बात ध्यान रखनी है कि हमें इसमें जो कुछ बनाया है वही हमें याद करना है, कोई विशेष ज्यादा याद नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करना है मित्रों? सबसे पहले हमें, जब हम सूर्य के श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म के द्वारा गुजारते हैं, क्या बताया? जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म के द्वारा गुजारते हैं तो बस सूर्य का श्वेत प्रकाश क्या हो जाता है? तो सूर्य के श्वेत प्रकाश का विचलन हो जाता है। क्या होता है?
सूर्य का प्रकाश क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, वो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। जाना तो सीधे चाहिए था, परंतु ये इस तरीके से इधर मुड़ जाता है। तो इसकी ओर एक पर्दा रखी हुई है मित्रों, क्या रखी हुई है, एक पर्दा रखी हुई है। इस पर्दे पे हमें 7 कलर दिखाई देते हैं। इसमें क्रमशः इन्हें याद कर सकते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। ठीक है, इसमें सबसे अधिक अगर तरंग दैर्ध्य होती है तो किसकी होती है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य मानी जाती है। और सबसे कम अगर तरंग दैर्ध्य किसी की मानी जाती है तो बैगनी कलर की मानी जाती है मित्रों। किसकी मानी जाती है, बैगनी कलर की मानी जाती है। इसको, इन कलरों को बीच में अन्य कलरों की, जैसे लाल और बैगनी के बीच में अन्य कलरों की भी क्या है, तरंग दैर्ध्य होती है मित्रों। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मेन बात है कलर कैसे याद रखने हैं। तो ये एक बिगवोर शब्द है, क्या, बी विग्योर। ठीक है, बिग्योर। ठीक है, इस शब्द से हम याद कर सकते हैं। बी का मतलब वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, वी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, आर का मतलब रेड। ठीक है, इसको इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। और इनके जो नाम है क्रम से हम लिख सकते हैं, जैसे लाल हो गया, नारंगी हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, जामुनी हो गया, बैगनी हो गया। उम्मीद है मित्रों ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। और क्या बता दें, जो लाज प्रिज्म में जो मतलब ये जो कलर होते हैं, ये सातों कलरों के समूह को क्या बोलते हैं मित्रों, हम सातों कलरों के समूह को स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं मिलाकर। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, स्पेक्ट्रम बोला जा सकता है। तो हम इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। और प्रकाश के मतलब वर्ण विक्षेपण की जो घटनाएं थी वो किसने दी थी, सर आइजैक न्यूटन ने बताया था इसके बारे में। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा मित्रों। और हमारे यहाँ भागवत चल रही है मित्रों, तो इसमें बहुत सारी आवाज आ रही है। इस प्रकार से आपको प्रॉपर हम वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, जब हमें टाइम मिलता है तो हम वीडियो बना देते हैं। आप ये टॉपिक तैयार करके जाएं मित्रों, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आपकी बोर्ड की परीक्षा में फंसने का पूरा पूरा इसकी गुंजाइश रहेगी। ठीक है, तो फिर चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।